हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजस्टेड कैपिटल फॉर चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड आई श्योर इस वीडियो के बाद आपको एडजस्टेड कैपिटल के क्वेश्चन से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा एंड वी ऑल नो कि बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक जरूर आएगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल के केसेस कितने हैं। तो इन टोटल बेटा हमारे पास तीन ही केसेस हैं एडजस्टेड कैपिटल के, एंड इट इज एश्योर्ड कि इसका एक क्वेश्चन तो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। तो सबसे पहला केस, सबसे आसान केस, जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है और क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा है कि नया पार्टनर जो है वो कुछ परसेंटेज ला रहा है अपनी कैपिटल का, जो कि होगा इक्वल टू कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मान लेते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, जिनकी एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल आ रही है 1 लाख। यहाँ पर एडजस्टमेंट से मेरा क्या मतलब है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे टॉपिक एडजस्टेड कैपिटल फॉर चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड आई श्योर इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद जो भी आपका डाउट है, जो भी आपको डर है इस पर्टिकुलर टॉपिक से लेकर, वो दूर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो हमारे पास कितने केसेस है इस चैप्टर में जो हमें एडजस्टेड कैपिटल के लिए अंडरस्टैंड करने हैं, सीखने हैं। दे आर टोटल 3 नंबर्स। सबसे पहला केस सबसे आसान केस है जिसमें नया पार्टनर जो है एक फिक्स्ड परसेंटेज कैपिटल का लेके आ रहा है ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। और ये जो ओल्ड पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल है, ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकलता है, बैलेंस सीधी उस पर होगा। तो हम मान लेते हैं ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। ए की क्लोजिंग कैपिटल है 1 लाख और बी की क्लोजिंग कैपिटल है 20,000। अगर हम कंबाइंड कैपिटल की बात करें तो ओल्ड पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल है 1,20,000। तो आपको पहले कैपिटल अकाउंट बनाना है और ए और बी का पहले बैलेंस सीधी क्लोजिंग बैलेंस निकालना है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जिसमें आप जनरल रिजर्व, पीएनएल, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जो भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है, सब एडजस्ट करेंगे। तो ए और बी का अकाउंट आप पहले क्लोज करेंगे, जैसे नॉर्मली आप अपना कैपिटल अकाउंट अभी तक क्लोज करते आ रहे थे वैसे ही क्लोज करेंगे। अब मान लेते हैं हमारा नया पार्टनर है सी और कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो नया पार्टनर है वो 20% कैपिटल लाएगा ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो इस कंबाइंड कैपिटल का 20% अगर नया पार्टनर सी लेकर आ रहा है तो हाउ मच कैपिटल विल सी ब्रिंग? सी विल ब्रिंग 24,000 एज कैपिटल। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर ये आ जाता है एग्जाम में तो पहला केस इज ऑल डन। सेकेंड केस की बात करें तो न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनरशिप फर्म। तो जो भी नई पार्टनरशिप फर्म है उसका एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है वो नया पार्टनर कैपिटल का लाएगा। और ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या है? यानी जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा नए पार्टनर का, उस रेशियो में वो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। अब मान लेते हैं अगेन हमारे पास पुराने पार्टनर है ए और बी, जिनकी क्लोजिंग कैपिटल है 1 लाख और 20,000। यानी इस केस में भी हमें पुराने पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कैपिटल का पहले कैलकुलेट करना है। अब इस केस में हम क्या अज्यूम करेंगे? जो हमारी न्यू फर्म है उस न्यू फर्म की कैपिटल हम अज्यूम कर लेंगे एक्स। हमने मान लिया अगर तीनों पार्टनर की कैपिटल ए बी और सी का टोटल करेंगे तो वो न्यू फर्म की कैपिटल जो है हमारी वो एक्स की इक्वल होगी। एंड लेट्स अज्यूम कि हमारे नए पार्टनर का जो शेयर है वो 1/4 है प्रॉफिट में। तो इस नई कैपिटल में भी उसका शेयर कितना होगा? 1/4। अगर अब हम इस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास न्यू फॉर्म की कैपिटल आ जाएगी और उस न्यू फॉर्म की कैपिटल से हम बहुत इजीली 1/4 करके सी की कैपिटल निकाल लेंगे। सी हाउ? हमारे पास कंबाइंड कैपिटल आ रही है ए और बी की 1,20,000। अब ये दोनों वेरिएबल हम पहले जो है वो सॉल्व करेंगे। सो एक्स माइनस 1/4 एक्स, सो इट विल बी 1,20,000 इज इक्वल टू 3/4 एक्स। अब अगर मैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ तो इट इज 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3।
तो मेरी न्यू फर्म की कैपिटल बेटा कितनी आ रही है, 1,60,000। तो बताओ सी का शेयर कितना होगा। सी का शेयर इस नई फर्म की कैपिटल में होगा 1/4। यानी सी कितना कैपिटल लेकर आएगा फर्म में, 40,000। यानी ये दोनों केसेस तो बहुत 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 आसान है। हमें बिल्कुल भी अपने मन से एडजस्टेड कैपिटल का जो डर है वो निकाल देना चाहिए। फर्स्ट टू केसेस बहुत बेसिक केसेस हैं। जैसे कि मैंने अभी सॉल्व किया, यहाँ पर हमें पहले पुराने पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस निकालना है, और उसी बैलेंस के बेसिस पर हम नए पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे, या तो परसेंटेज से या फिर प्रोपोर्शनेट करेंगे उससे उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो दोनों ही केसेस बहुत आसान है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट केस। इस केस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और एक्सपेक्टेड है ज्यादातर पेपर्स में इसी केस को देखा गया है। अगर पहले वाले दो केसेस में से आता है देन यू शुड बी हैप्पी कि इट विल बी डन विद जस्ट यू कैन से जस्ट अ क्लिक ऑफ थिंग्स इन योर माइंड, जहाँ पे आपको सिर्फ बैलेंस सीधी कैलकुलेट करना और फटाफट से आप अपना न्यू पार्टनर का कैपिटल निकाल लेंगे। बट येस, व्हेन इट कम्स टू लास्ट केस जहां नए पार्टनर की कैपिटल ऑलरेडी गिवन होगी और उसकी कैपिटल को बेस मानना है, वहां पर आपको क्लोजिंग कैपिटल जो है पुराने पार्टनर्स का वो बाद में निकालना है। केस ये भी बहुत आसान है, बट यहाँ पर आप उल्टा हो गया। पहले दो केसेस में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं थी, इस केस में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है जिसको हमें बेस मानना है, और उसके बेसिस पर ही हमें बाकी पार्टनर्स की भी न्यू कैपिटल निकालनी है। और इस केस में आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचेगी। वो बैलेंसिंग फिगर इधर इट विल बी कैश और इट विल बी करंट अकाउंट। इस केस को मैं एक न्यूमेरिकल के साथ पीपीटी में ही कराऊंगी। उससे पहले हम बाकी के दोनों केसेस को एक बार दोबारा से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। सी पहला केस जैसे कि मैंने डिस्कस किया, नए पार्टनर जो है वो अपना कैपिटल जो लाएगा वो परसेंटेज में लाएगा ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मैंने तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ले लिया। वी ऑल नो दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड। कैपिटल इंक्रीजेस ऑन क्रेडिट साइड, डिक्रीजेस ऑन डेबिट साइड। सबसे पहले हम अपना ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ए और बी जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उनका। जनरल रिजर्व अगर बैलेंस शीट में गिवन है उसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, पार्टनर को मिलेगा क्रेडिट साइड। वर्कमैन कंपनसेशन का अगर रिजर्व है क्लेम के बाद भी बच जाता है आपके पास, या क्लेम है ही नहीं, तो वो आप पार्टनर्स को दे देंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स को। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा फ्लक्चुएशन एडजस्ट करने के बाद रिजर्व बच जाता है, तो वो रिजर्व भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन आप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी क्रेडिट कर देंगे पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशियो में। देखो अभी तक जो कुछ भी हो रहा है क्वेश्चन में, कैपिटल अकाउंट से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी पार्टनर्स को मिल रहा है सब कुछ ओल्ड रेशियो में मिल रहा है अभी तक। पीएनएल का बैलेंस अगर क्रेडिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो वो भी ओल्ड रेशियो में। नाउ द ओनली थिंग दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। तो जो भी नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है वो शेयर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करेगा। नया पार्टनर अगर कैश में है तो आप यूज करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और अगर नया पार्टनर वो अमाउंट कैश में नहीं ला रहा तो नए पार्टनर का करंट अकाउंट। देन अगर पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है तो ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगी ए और बी में। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर मान लो एक्यूमुलेटेड लॉस का बैलेंस है तो वो भी पार्टनर्स में डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन का लॉस भी पार्टनर्स में डेबिट हो जाएगा। नाउ जब आपने सारी एडजस्टमेंट कर दी तो आप पहले ए और बी का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। आपने ए और बी का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया। अभी मैंने बोला ए और बी का लेट से वो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1,20,000। अब नया पार्टनर जो सी है वो 20% ला रहा है कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो ओल्ड पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल कितनी आ रही है बेटा यहाँ पर, 1,20,000। तो इस 1,20,000 का अगर 20% सी लेके आ रहा है तो सी बताओ कैश में कितना अमाउंट लेके आ रहा है। सी कैश में लेकर आ रहा है 24,000। यही बैलेंस आपका बाय कैश आएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और यही आपका बैलेंस सीधी हो जाएगा। बहुत ही इजी केस है, एंड आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट केस, अगेन बहुत ही आसान केस है, केस 2।
सेम आइटम मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि अगर कैपिटल अकाउंट ही गलत बन गया तो आप एडजस्टेड कैपिटल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, जनरल रिजर्व लिखेंगे ओल्ड रेशियो में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखेंगे ओल्ड रेशियो में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। अगर नया पार्टनर गुडविल ला रहा है कैश में तो प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगर नहीं ला रहा है कैश में तो उसका करंट अकाउंट और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा। अगेन गुडविल अगर ओल्ड है, बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है, तो पार्टनर्स में राइट ऑफ हो जाएगी डेबिट साइड। पीएनएल का बैलेंस एक्यूमुलेटेड लॉस पार्टनर्स में डेबिट साइड आ जाएगा, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी डेबिट साइड आ जाएगा। अब ये सभी एडजस्टमेंट करने के बाद एक बार फिर से हम ए और बी का क्या निकालेंगे, बैलेंस सीडी। अगेन बैलेंस सीडी में कितना ले रही हूँ, 1,20,000 ही ले रही हूँ। सी का जो शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग वो 1/4 है। अगेन आई एम रिपीटिंग जो मैंने अभी पहले पढ़ाया, अगर मैं ए बी और सी की कैपिटल कंबाइन करती हूँ तो मेरी न्यू फर्म की कैपिटल आ जाएगी। लेट से वो न्यू फर्म की कैपिटल एक्स है, ए और बी की कैपिटल का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,20,000। सी की जो कैपिटल है दैट विल बी नई फर्म की कैपिटल का 1/4। और अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारी न्यू फर्म की कैपिटल कितनी आ रही है, 1,60,000, जिसमें सी का शेयर कितना है, 40,000। तो बहुत ही आसान केस है। अब बाय कैश हम बहुत इजीली बैलेंस जो है सी का लिख सकते हैं अपनी बुक्स में, 40,000, और वही हमारा बैलेंस सीडी हो जाएगा। अगेन अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत क्विकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन हमें क्या सीखना है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जनरल रिजर्व कहाँ एडजस्ट करना है, वर्कमैन कंपनसेशन कहाँ करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अदरवाइज एडजस्टेड कैपिटल का टॉपिक बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। कमिंग टू आवर लास्ट केस, जहां पर नए पार्टनर की कैपिटल आपको ऑलरेडी गिवन है और उसको आपको बेस लेना है, यानी यहाँ पर अब आपको पहले पुराने पार्टनर्स का बैलेंस सीधी कैलकुलेट नहीं करना। अब इस केस में न्यू फॉर्म की कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी, आप नए पार्टनर की कैपिटल को उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट अस अज्यूम जो हमारा पार्टनर है सी, उसकी जो कैपिटल है दैट इज 40,000 और उसका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो दैट इज 1/4। तो देखो नई फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, इट विल बी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1, यानी न्यू फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 1,60,000। बस हमें इस नई फर्म की कैपिटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे हम इसको न्यू रेशियो में बेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे पास बैलेंस सीधी आ जाएगा, ए का भी, बी का भी और सी का भी। सी का ऑलरेडी बैलेंस सीधी हमें पता ही है, दैट विल बी 40,000, यानी ये वाला केस अगर हम करते हैं तो बैलेंस सीधी सी का तो हम बहुत इजीली पहले से ही लिख देंगे। तो यहाँ हमें इस पर्टिकुलर अकाउंट के पूरे नंबर मिल जाएंगे। 40,000 का बैलेंस आप बाय कैश लिखेंगे और टू बैलेंस सीधी करके आप उसके कैपिटल अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट कर देंगे। बट यहाँ पर हमें सीखना क्या है, ए का हमें बैलेंस सीधी निकालना है और बी का। अज्यूम कर लेते हैं कि हमें इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी, जैसे हम यहाँ मान लेते हैं हमारी रेशियो होगी 2:1:1। तो यानी न्यू रेशियो अगर गिवन है इट इज फाइन इन क्वेश्चन, और अगर नहीं गिवन है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एडजस्टेड कैपिटल में प्रॉब्लम की, अज्यूमिंग कि हमें बाकी के सारे टॉपिक्स आते हैं। तो न्यू कैपिटल हमने पहले से ही यहाँ पर ले ली 2:1:1। अब ए का शेयर कितना है इस 1,60,000 की कैपिटल में, ए का शेयर है 2/4 और बी का शेयर है 1,60,000 में 1/4। इस हिसाब से हमारा बी का शेयर बन जाता है 40,000 और ए का शेयर बन जाता है 80,000। और अगर मैं पुराना वाला बैलेंस देखें एडजस्टमेंट करने के बाद ए और बी का, मैं पुराना ही केस लेकर चल रही हूँ कि अगर मैं एडजस्टमेंट करती हूँ तो वैसे मेरा बैलेंस सीधी ए का बनना चाहिए 1,00,000 और बी का बनना चाहिए मेरा 40,000, सॉरी इट शुड बी 20,000। तो मैं पुराने वाला ही कॉन्सेप्ट लेकर चल रही हूँ कि जहां मैंने अज्यूम किया था कि मेरा बैलेंस सीधी ए और बी का 1,20,000 था, तो मैं उसी लाइंस पर इस क्वेश्चन को कर रही हूँ। नाउ यू कैन सी ए की जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो रही है, जबकि हमारी बी की कैपिटल जो है वो राइज कर रही है। तो बेटा हमारा लास्ट स्टेप जो कि बैलेंसिंग फिगर है वो कैसे कैलकुलेट होगा, ओल्ड पार्टनर्स न्यू कैपिटल, जैसे अगर हम ए की बात करें तो न्यू कैपिटल क्या है ए की 80,000,
और बी की देखे तो कितनी है 40,000 लेस पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टमेंट से करने के बाद जो हमारी कैपिटल आ रही है इसकी 1 लाख आ रही है, यानी यहाँ पर 20,000 फर्म को देना पड़ेगा, ए को वापस करना है। तो यानी यहाँ पर जो हमारा पार्टनर है उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी 20,000 से। तो डेबिट करने के लिए इधर वी विल यूज कैश एज बैलेंसिंग फिगर और करंट अकाउंट। और अगर बी की बात देखें तो बी का वैसे बैलेंस सीधी बन रहा है 20,000, पर अगर नए पार्टनर की कैपिटल को 20 बेस मानते तो वो बन रहा है 40,000। तो इसका ये जो 20,000 है, he has to bring it either in cash to increase his capital or we will open his current account। तो या तो कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। अब हम इसको टेबल की फॉर्म में करते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। कैपिटल अकाउंट है, आपने ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर किए, आपने जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया, आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर किया, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड गुडविल। आपने सभी एडजस्टमेंट कर दी इस केस में। अब इस केस में आपके पास ऑलरेडी पुरान जो नया पार्टनर है उसका बैलेंस गिवन है कैश का, जो वो लेकर आ रहा है। मैंने डेबिट साइड के भी सारे बैलेंसेस अपने पास लिख लिए। नाउ यू कैन सी मैंने पहले यहाँ पर नए पार्टनर का बैलेंस लिखा है, और नया पार्टनर कैश में कितना लेकर आ रहा है कैपिटल 40,000। आई नो कि अगर मैं इन सबको प्लस करती हूँ और ये बैलेंसेस माइनस करती हूँ तो मेरा ए का जो बैलेंस सीधी अदरवाइज है वो आना चाहिए 1 लाख, और बी का भी बैलेंस अगर मैं इन्हें ऐड करती हूँ और ये सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा बैलेंस कितना आ रहा है 20,000। बट अगर मैं नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मानती हूँ जो कि है सी, जो 1/4 शेयर के लिए 40,000 ला रहा है, इस हिसाब से मेरी नई फर्म की कैपिटल कितनी बन रही है 1,60,000। और अगर मैं इसको न्यू रेशियो 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो उस केस में मेरा बैलेंस सीधी, अब मैं 1 लाख नहीं लिखूंगी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। हाउ मच आई एम राइटिंग 80,000 एंड 40,000। सो कैन यू ऑल सी हेयर कि मेरा जो बैलेंस है बेटा वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर 80,000 आ रहा है, यानी ये पार्टनर कैश अकाउंट में या करंट अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर है इस 20,000 रुपीज को ले जाएगा, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। जबकि अगर मैं बी की बात करूं तो ये पार्टनर या तो ये अमाउंट कैश में लाएगा या इसका करंट अकाउंट ओपन होगा एंड ही विल ब्रिंग दिस 20,000। जबकि सी का कैपिटल अकाउंट देखो कितना आसान है 40,000, हमने बाय कैश लिखा और बैलेंस सीधी भी लिखा। सो दिस अकाउंट इज वेरी इजी। ये भी अकाउंट आसान है, आपने इनके एडजस्टेड कैपिटल पहले निकाल ली, ठीक है, और कैपिटल निकालने के बाद आपने बेस के अमाउंट से भी कैपिटल निकाला जो नया पार्टनर का कैपिटल बेस है। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी ट्रांसफर इधर टू कैश अकाउंट और टू करंट अकाउंट। आई होप विद दिस वीडियो जो भी आपके डाउट है with related to adjusted capital वो क्लियर हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।